लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ रतवा में सुतवे न करता है। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो डिमेंशिया की ओर जा रहे हैं, मेमोरी लॉस हो रहा है। रतवा में सुतता है तो उसी में रहता है पनिया भी, इसमें भी सजेस्ट भी किया था पहले भी और अभी भी सजेस्ट कर रहा हूँ कि इनका एज इतना नहीं है, 72 73 है। अब उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो। जो नशा करता हो गांजा का, खास करके गांजा का नशा करता हो, ऐसे लोगों को होता है। तुमको निकलने लगे तो बहरवा निकाल के बाहर फेंक दो। पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि वो गांजा का नशा करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को अर्ली एज में हो जाता है, एल्जाइमर्स, डिमेंशिया। अभी जो आपने स्क्रीन पर वीडियो देखा, ये वीडियो दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वीडियो है, विधानसभा का वीडियो है, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये तमाम बातें कहते नजर आए। ऐसी बातें जिसे ना हम बोल पाएंगे और ना हम लिख पाएंगे। ये तमाम बातें, इतनी घिनौने शब्द का प्रयोग जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे थे तो विधानसभा में बैठी सारी महिलाएं शर्म से पानी पानी हो गई। आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हो क्या गया है? इस तरीके के अभद्र जो बातें कह रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? इन तमाम वजहों को हम जानने के लिए हम आए हैं डॉक्टर साहब से बातचीत करने। हमारे साथ स्वास्थ्य विभाग के पूर्व महानिर्देशक रह चुके हैं, इनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर जगदीश प्रसाद सर हैं। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्या हो गया इस तरीके का जो वो कह रहे हैं, इस तरीके का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो मैं आपके से बोलना यही चाहूँगा कि बहुत अफसोस की बात है कि बिहार राज्य के मुखिया के मुंह से इस तरह का अभद्र शब्द वो भी विधानसभा में बोलना गलत है। तो इसका मतलब कि वो अपने मानसिक स्थिति उनका अभी ठीक नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों भी 2 घटनाएं घट चुकी है, मैंने सुना है। एक घटनाएं तो जब पब्लिक का हियरिंग था तो उसमें ये बोल रहे थे कि भाई होम मिनिस्टर को बुलाओ। बहुत देर के बाद लोगों ने उनको कहा कि भाई आप जब से आप मुख्यमंत्री हैं, होम मिनिस्टर आप खुद ही हैं। ओहो, होम मिनिस्टर हम ही हैं। तो इसका एक ही मतलब मैंने पहले भी बोला था कि इसका मतलब कि ये हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो डिमेंशिया की ओर जा रहे हैं, मेमोरी लॉस हो रहा है। और ऐसे लोगों को मैंने कहा था, सजेस्ट भी किया था पहले भी और अभी भी सजेस्ट कर रहा हूँ कि इनका एज इतना नहीं है, 72 73 है। एक्चुअली ऐसे लोगों को होता है जो नशा करता हो गांजा का, खास करके गांजा का नशा करता हो, ऐसे लोगों को होता है। पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि वो गांजा का नशा करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को अर्ली एज में हो जाता है, एल्जाइमर्स, डिमेंशिया। और अभी हाल में मैंने सुना उनके बारे में कि महावीर चौधरी के पुण्यतिथि बरसी पर गए थे और इन्होंने फूल जो है अशोक चौधरी पर छिड़क दिया। तो इसका मतलब कि ये अपने मन स्थिति इनका बिल्कुल ठीक नहीं है। और मैं इनके करीब के जितने भी लोग हैं जो वास्तव में हमारे मुख्यमंत्री के बारे में सोचते हैं, वो अच्छे से समझाएं कि मुख्यमंत्री महोदय अब आप स्थिति में नहीं है, इससे आपकी बेइज्जती हो रही है। आप मुख्यमंत्री का पद का स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए मुख्यमंत्री पद से आप त्यागपत्र दे दीजिए कि और उनको जांच करानी चाहिए अपना। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि हमारे भी किसी समय में हमारे भी एक एल्डर रह चुके हैं, अच्छी उनसे हमारी दोस्ती रह चुकी है। ये भी बता दूं कि जब मैं अमेरिका गया था 93 में, मैंने किसी के लिए गिफ्ट नहीं लाया था, हमारे सब क्लोज थे। इनके लिए मैंने एक क्रॉस का गोल्डन पेन लाया था, तो इनके प्रति था। लेकिन आज जो स्थिति देख रहा हूँ, ये स्थिति, इनकी मानसिक स्थिति जो है वो बैलेंस नहीं है और इनको जांच कराना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि किस फाइल पर दस्तखत कर देंगे, क्या बोल देंगे, इस तरह से विधानसभा में बोलना, उसमें भी हमारे महिलाओं के बारे में बोलना, बात करना, इस मतलब बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है। तो हम यही कहेंगे कि उनके जो भी नज़दीक हैं, नज़दीक में बैठते हैं, नज़दीक में बात करते हैं, खास करके ललन सिंह ज़्यादा बैठते हैं, बात करते हैं। मैं ललन सिंह जी से कहूँगा कि आप इनकी जांच कराएं, इनको समझाएं कि आपने गलत बात बोलिए। देखिए, अगर आप वास्तव में ललन सिंह जी इनके अच्छे दोस्त हैं तो आप समझाइए,
मैं अगर इसके पास होता तो मैं यही कहता कि आप इसके पहले कि कुछ और बड़ा गलती कर दें, आप अपने पद से हेल्थ को ध्यान रखते हुए त्याग पत्र दे दीजिए। हमारे साथ जो डॉक्टर हैं ये एक लंबे समय तक सर्जन भी हैं और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक भी रह चुके हैं। हमें उस बीमारी का नाम बताएं डॉक्टर साहब, जो जिसकी वजह से इस तरीके की बातें कह रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और साथ ही साथ मेमोरी जो लॉस हो जा रहा है उनका। आइदर डिमेंशिया और अल्जाइमर्स डिजीज। इसको फिर भी मैं तो न्यूरोलॉजिस्ट नहीं हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि अपना ब्रेन का ECG MRI करा लें, फंक्शनल MRI करा लें और किसी न्यूरोलॉजी को ओपिनियन ले लें। एज ए जनरल मैं बता रहा हूँ कि ऐसी बीमारी वाले जो होते हैं वो आइदर डिमेंशिया होते हैं या अल्जाइमर्स डिजीज होते हैं, तो इनको जांच कराना जरूरी है इनके स्वास्थ्य के लिए। तो मैं इनके दोस्तों को बोलूँगा जो इनके साथ रहते हैं, क्लोज रहते हैं, उनको चाहिए कि मुख्यमंत्री महोदय का स्वास्थ्य का जांच करवाएं, ब्रेन का खास करके, और अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट से दिखवाएं। इस बीमारी के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं डॉक्टर साहब? यही सिम्टम्स है, भूलने की सिम्टम्स है, गलत बातें करने का, इरेलीवेंट टॉक्स, जैसे आज उन्होंने इरेलीवेंट टॉक किया, मुझे नहीं मालूम कि किस विषय में इन्होंने ऐसा बात करने की शुरुआत की। तो इरेलीवेंट टॉक, भूल जाना, किस पर माला चढ़ाना है भूल गए और अशोक चौधरी पर फूल बरसा दिए। तो इस तरह की बीमारी इन्हीं दो डिजीज़ों में होता है, दोनों बीमारियों में होता है, और इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ इनके दोस्तों को, इनके नज़दीक के लोगों को कि इनकी जांच इनके स्वास्थ्य के लिए ज़रूर करवाएं। इस तरीके की जब बीमारी हो जाती है तो क्या वो इतने बड़े राज्य को चला पाएगा? क्या वो मुख्यमंत्री रह सकते हैं? क्या बिहार राज्य की जो जितना भी बिहार राज्य को वो अच्छे से सुचारू ढंग से चला पाएंगे? अब ये तो विधानसभा के सदस्य पर डिपेंड करता है, क्योंकि विधानसभा के जो सदस्य इनको जो सपोर्ट कर रहे हैं उसमें मैं तो कोई कमेंट नहीं कर सकता। मैं यही कमेंट कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय का मनस्थिति ठीक नहीं है, जिसके कारण इस तरह का शब्द इन्होंने विधानसभा में यूज़ किया, और जिस तरह से इनका भूलने की आदत है तो कुछ बड़ा गलती ना कर बैठे, इसके पहले इनको प्रिकॉशन लेना चाहिए और न्यूरोलॉजिस्ट को जरूर दिखाना चाहिए। जी बिल्कुल। हमारे साथ पद्मश्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद थे, जिन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आखिर वो कौन सी बीमारी हो गई है जिस वजह से वो लगातार भूलते जा रहे हैं और आज विधानसभा में इस तरह की बातें कह दी। अपने सहयोगी शेखर घोष के साथ मैं नेहा चौधरी, फर्स्ट बिहार झारखंड, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में होम्स पैनोरमा के संग। होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।